देखिए यहाँ पर आईआईटी एडवांस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका न्यूटन्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। n इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है और पैराग्राफ है। पैराग्राफ में क्या होता है, कोई आपको रिलेशंस, कुछ कंसेप्ट्स आपको दिया हुआ रहेगा, मैथमेटिकल एक आपको कोई भी रिलेशन या कुछ भी आपको दिया हुआ रहेगा और उसके बाद वो जो भी दिया गया उस कंसेप्ट का यूज करते हुए आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दो का आंसर करना है जो दिया गया है उसके अनुसार। तो चलिए देखा जाए क्या दिया हुआ है। 23 डीपीपी 1 का ही क्वेश्चन है। क्या है इसमें, पी क्यू बी इंटीजर्स, पी क्यू इंटीजर है, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 का रूट्स है। और क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, एन क्या है, तो पी ऑफ क्या, अल्फा पर पावर एन एन प्लस क्यू इंटू बीटा का पावर क्या, एन है, ऐसा है। अब ये आप देखिए जो एसन था जो आपका न्यूटन्स थ्योरम में, वहां पर केवल अल्फा पर पावर एन बीटा पर पावर एन प्लस या माइनस में था, ऐसा नहीं है। तो सीधा रिजल्ट यूज नहीं कर सकते हैं। आप क्या करिए, इसका यूज करिए ऐसे, ऐसा रिलेशन लाने के लिए आप इस टाइप से कर सकते हैं। जब एन ऐसा है तो एन माइनस वन क्या होगा, जहां जहां एन है वहां पर क्या रख देंगे, अल्फा में एन माइनस वन, तो एन माइनस वन हो जाएगा, क्यू इंटू बीटा का पावर एन माइनस वन हो जाएगा। और एन माइनस टू क्या हो जाएगा, जहां जहां इसमें एन है वहां पर क्या रख दीजिएगा, एन माइनस टू, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से क्या करिए, आप कह सकते हैं अल्फा इसका अगर रूट होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहां से आप लिख सकते हैं अल्फा का पावर क्या 2 एंड माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऐसा लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा पर पावर एन माइनस क्या, एन माइनस ऑफ 2 एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो P भी है साथ में, तो P भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P इंटू ऐसा मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, P इंटू अल्फा पर पावर क्या n माइनस ऑफ क्या n हो जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा P इंटू क्या अल्फा पर पावर n माइनस ऑफ 2, और यहाँ क्या P इंटू क्या, या P बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब ऐसा बनाना होगा उस समय खाली यही मल्टीप्लाई करिए। तो ऐसा करेंगे तो अल्फा पर पावर एन हो जाएगा, यहाँ अल्फा पर पावर एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ अल्फा पर पावर एन माइनस क्या 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। सेम टाइप से बीटा के लिए बना सकते हैं, सिमिलरली बीटा के लिए लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ऐसा कर देते हैं, अल्फा पर पावर एन इज इक्वल टू, इसको उधर करके लिख दीजिए, अल्फा पर पावर एन माइनस ऑफ 1 एंड प्लस क्या अल्फा पर पावर एन माइनस ऑफ 2, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और सिमिलरली बीटा भी रूट है तो उसके लिए भी ऐसा ही लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली आप लिख सकते हैं बीटा पर पावर एन इक्वल टू बीटा का पावर एन माइनस वन एंड बीटा का पावर एन माइनस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए एन के टर्म में रिलेशन लाते हैं, एन ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। नाउ क्या करते देखिए, P लेकिन इसमें होना चाहिए, P इसमें मल्टीप्लाई है तो P इंटू क्या फर्स्ट एंड प्लस क्या कर देते हैं, इसमें Q है बिट, तो इसमें क्या कर देते हैं Q इंटू क्या सेकेंड, इम्प्लाइज एट क्या बनेगा देखिए, यहाँ हो जाएगा ए P इंटू अल्फा पर पावर एन Q इंटू बीटा का पावर एन एंड इधर क्या बनेगा P इंटू अल्फा पर पावर एन माइनस वन और Q और इंटू बीटा का पावर एन माइनस वन, और यहाँ पर सेम टाइप से यहाँ P इंटू अल्फा पर पावर एन माइनस टू एंड क्या Q इंटू बीटा का पावर एन माइनस टू,
ए वाला क्या है तो एन है, और ए वाला अब क्या है तो एन माइनस ऑफ क्या वन है, और ए क्या है तो एन माइनस क्या टू है। ऐसा रिलेशन हम लोग ले आ दीजिए, दिए एन के टर्म में ला दिए। अब क्या कर रहा है देखिए, बोला जा रहा है ऐसा है तो ये न्यूटन्स जो थ्योरम था सीधा अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि पी क्यू आ गया, तो हम लोग ड्राइव कर लिए वैसा रिलेशन। अब क्या करते देखिए, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर देन ए बी कह रहा है रेशनल है, तो अगर ऐसा रिलेशन कहीं भी आता है तो ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू क्या जीरो हो जाता है, ये बोला जा रहा है। इसका यूज करना है आपको। अब क्या कर रहा है देखिए, ए 12 10 और 11 के टर्म में क्या होगा, तो इसमें क्या रखिएगा तो 3 कंजुकेटिव है, 12 है, 11 है, 10 है, तो n के जगह पर क्या रखेंगे तो ऐसा रिलेशन आएगा, 12 रख देंगे तो आएगा। तो पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिएगा, n इक्वल टू 12 रखेंगे तो यहां बनेगा a 12, और इस साइड में क्या a 11 एंड प्लस क्या a 10 हो जाएगा। ऐसा कुछ है इसमें, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट का तो निकल गया, फर्स्ट का निकल गया। अब सेकेंड पे आते हैं। सेकेंड में क्या है देखिए, सेकेंड में क्या है, A4 28 दे दिया है, तो A4 लाने के लिए यहां पर n के जगह पर क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। और तब PQ का वैल्यू, इसमें PQ है, PQ का वैल्यू निकालना है, तो A4 रख देते हैं पहले। देखिए A4 लाने के लिए n के जगह पर क्या रखना होगा 4, तो क्या बनेगा देखिए A4 हो जाएगा, और इधर क्या A ऑफ 3 हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा A ऑफ 2 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, इसी से निकाल लिए। A3 निकालेंगे तो यहां से निकलेगा, A3 रखेंगे तो इसके अल्फा ए का अल्फा पावर 3 बीटा पावर 3 हो जाएगा। हम क्या करते हैं उसको और रिड्यूस करते हैं, और उसको क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। हम यहीं पर इसको सेम तरह से उसी से हम लिख सकते हैं, यहां पर इसको क्या A2 एंड प्लस क्या A1 लिख सकते हैं। कैसे, इसी से लिख सकते हैं, थर्ड से। इसमें n के जगह पर 3 रखिएगा तो क्या आ जाएगा A2 प्लस क्या A1 आएगा, तो यहां से O आ गया। इसी से ये सब कहां से लिख रहे हैं तो फ्रॉम थर्ड से। ए भी कहां से लिख दिए प्लस क्या A2, कहां से तो फ्रॉम थर्ड से, थर्ड से लिख दिए। अब ए क्या बन गया 2 टाइम्स ऑफ क्या A2 एंड प्लस क्या A1। फिर से हम क्या करते हैं, इसके जगह पर हम लिख देते हैं A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस क्या A0 एंड प्लस क्या A1। कैसे तो फ्रॉम थर्ड से। आपको दिख रहा है कैसे, थर्ड से आएगा। यहां पर अगर हम रखते हैं n के जगह पर 2, तो ये A1 प्लस क्या हो जाएगा A0, तो ऐसा आ गया। इससे क्या फायदा हुआ देखिए 2A1 और एक यहाँ का 3A1 प्लस क्या 2 ऑफ A0 हो जाएगा। अब A1 का मतलब क्या हो गया, A1 का मतलब यहाँ से n के जगह पर 1 रखिएगा, तो इस जो रिलेशन दिया हुआ है इसको मान लेते हैं समथिंग R मान लीजिए, R से मीन्स जो दिया गया रिलेशन है उससे n के जगह पर 1 रखिएगा, तो ये P एंड प्लस P ऑफ अल्फा प्लस क्या Q ऑफ बीटा ऐसा बन जाएगा, एंड प्लस क्या ये 2 इंटू 0 रखिएगा तो अल्फा पर पावर 0 1, तो ये बन जाएगा P एंड प्लस क्या यहाँ Q हो जाएगा। कैसे लिख दिए हैं तो फ्रॉम R से, R का यूज किए हैं, यही वाला R मान लिए हैं। अब यहां से आप देख सकते हैं क्या बन के आएगा, अल्फा बीटा में हम लोग रिलेशन ला दिए। अल्फा बीटा क्या है, अब A4 यहां पर A4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। हम लोग को अल्फा बीटा अब यहां से हटाना पड़ेगा। अल्फा बीटा हटाने के लिए अल्फा बीटा का वैल्यू रखना होगा। PQ
का वैल्यू निकालना, देखिए यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू निकलेगा तब काम होगा। तो अल्फा बीटा निकाल लीजिए। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा? अल्फा बीटा हम लोग निकाल सकते हैं यहां से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स निकालना जानते हैं, इससे निकाल लीजिए। इसका रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ऑफ b, तो 1 एंड प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या 2, मतलब एक अल्फा हो जाएगा, प्लस वाला ले लीजिए या माइनस वाला, √5 प्लस 1, या ऐसे ही लिखिए, माइनस के टर्म में ही लिखिए, 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा वाला 1 माइनस √5 बाई 2। ए वाला अगर अल्फा होगा तो ए वाला क्या होगा, बीटा होगा। इस टाइप से आप अल्फा बीटा का वैल्यू रख दीजिए तो हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए क्या कर सकते हैं, अब इधर 28 है और इस साइड में 3 ऑफ p और इनटू अल्फा का वैल्यू रख देते हैं, 1 प्लस किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा, कोई अंतर नहीं है उससे, डिवाइडेड बाई क्या 2 एंड प्लस 3 इंटू क्यू, और यहाँ पर बीटा का वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस √5 बाई क्या 2, एंड यहाँ से आप लिख सकते हैं प्लस क्या हो जाएगा, 2 ऑफ p एंड प्लस 2 ऑफ q। अब क्या करते हैं, p वाला टर्म को एक जगह कर देते हैं, p q के बारे में बोला जा रहा है, इंटीजर्स है, अल्फा बीटा इसका रूट्स है, और यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर a प्लस बी √5 0 है तो a और b दोनों क्या होगा 0, जहाँ a b कोई भी रेशनल नंबर अगर है तो उसी फॉर्म में p q इंटीजर है तो इस फॉर्म में अरेंज करिए, इसको √5 के टर्म में दिया हुआ है तो करिए, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रैक्शन हट जाएगा, तो ये कितना बन के आ जाएगा 56, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करने पर 3p एंड प्लस क्या 3p ऑफ क्या √5, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिएगा, कैंसिल, 3q और माइनस क्या 3q और √5, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 4p एंड प्लस क्या 4q बन के आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अब क्या करते हैं, सबको एक साइड में कर देते हैं, √5 वाला एक जगह पर, जिसमें √5 नहीं है उसको एक जगह पर, इसको ले जा रहे हैं उस साइड, लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या बनेगा देखिएगा, 3p प्लस 4p 7p हो जाएगा, और यहाँ पर 3q और 4q 7q हो जाएगा, और इधर जाएगा -56 हो जाएगा, और √5 वाला अब यही वाला दोनों बचा, तो √5 कॉमन ले लीजिए, तो 3 इंटू p एंड क्या माइनस ऑफ q एंड इंटू √5 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए इसी फॉर्म में आ गया, कर a प्लस बी √5 0 है तो a 0 होगा और b भी क्या होगा 0, तो यहाँ से यही वाला क्या है a है और यही वाला क्या b है, तो यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार आप कह सकते हैं 7p और -7q और -56 0 होगा, और साथ में a वाला भी 0 होगा, तो p एंड -q इक्वल टू 0। और यहाँ से आप क्या अब निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से आ गया p इक्वल टू क्या q, p इक्वल टू q ऐसा बन गया, और p q के बराबर है, अगर p q के बराबर है तो इसमें रख दीजिए 7p एंड प्लस क्या वो भी 7q हो जाए p हो जाएगा, और इक्वल टू 56, यहाँ से p का वैल्यू कितना आ गया देखिए 14 डिवाइड करिए 4 हो जाएगा, और p जब से 4 है q के बराबर है तो देयरफॉर q भी क्या हो जाएगा 4, p q दोनों 4 हो गया, देयरफॉर आपको निकालना क्या है p प्लस 2q का वैल्यू 8 और 4 कितना बनेगा 12, तो दिस इज इक्वल टू 12, कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चंस, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चंस ऐसे आता है, जो
न्यूटन्स थ्योरम था, उसी से रिलेटेड था। चलिए